हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन सर्कुलर रिंग। यानी हम एक रिंग है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक, एक रिंग है वो हम लेके चलेंगे और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अलग अलग कंडीशन के ऊपर। तो ये मैं एक रिंग ले लेता हूँ। ठीक है, इसका सेंटर मैं मान लेता हूँ ओ और रेडियस है ये। ठीक है, और मैं एक इसकी एक्सीज लेके चलता हूँ। तो ये इन द प्लेन ऑफ पेपर है, तो एक्सीज हो जाएगी इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार। तो जो एक्सीज है और वो मैं लेके चलता हूँ वाई एक्सीज। ठीक है, तो वाई ओ और ये हो गया वाई डैश। तो बेटा ये जो एक्सीज है वो इस प्लेन ऑफ द रिंग के परपेंडिकुलर है और इस रिंग का मैं टोटल मास मान लेता हूँ। रिंग मतलब कोई स्ट्रेट वायर है, उसको सर्कुलर शेप आप दे दीजिए तो वो रिंग बन जाएगी। इसका टोटल मास मैं कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो कैपिटल एम है। तो मैं मान लेता हूँ लेट एम इज मास ऑफ थिन रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, और ओ इसका सेंटर है। तो इसमें से जो पहला केस मैं लेके चलता हूँ वो हमारे पास है, मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सीज के अबाउट। ठीक है, जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अलोंग वाई ओ वाई डैश। ठीक है, अलोंग वाई ओ वाई डैश एक्सीज which is perpendicular to plane of ring। ठीक है, तो बेटा एक काम करते हैं भाई, यहाँ पर मैं एक स्मॉल एलिमेंट लेके चलता हूँ। ठीक है, एक स्मॉल एलिमेंट मैं लेके चलता हूँ यहाँ पर, और इस स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ है वो डी एक्स है। स्मॉल एलिमेंट लेके चलता हूँ, उसकी लेंथ डी एक्स है। तो मैं इसका मास कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसका मैं इसका मास मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ और फिर उस मास को मैं इंटीग्रेट कर दूँगा। ठीक है, या एक काम कर सकते हो, उस मास के साथ आप अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो पता ही है आपको। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, और इस एलिमेंट का तो अब फिर टोटल रिंग के ऊपर बहुत सारे एलिमेंट होंगे, छोटे छोटे टुकड़े होंगे, छोटे छोटे पार्ट होंगे। तो उसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से लेके पूरी सरकमफेरेंस के ऊपर। तो हमें क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट दिस एक्सेज, है ना। तो सबसे पहले तो मैं इसका मास फाइंड आउट करूँगा। तो इसका मास कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले बेटा एक काम करो, यानी मास ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो बेटा इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, क्यों निकालेंगे अभी पता चल जाएगा। तो है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, लेंथ ऑफ रिंग, है ना। तो लेंथ ऑफ द रिंग किसके इक्वल होगी बेटा, सरकमफेरेंस के इक्वल। तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रिंग किसके इक्वल होगा। तो मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास आपने ये मान रखा है और टोटल लेंथ आपके पास 2 पाई आर है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, जो एलिमेंट आपने लिया है इसका क्या निकाल लो, इसका मास। तो मास ऑफ एलिमेंट, तो मास ऑफ एलिमेंट वो किसके इक्वल होगा, मास पर यूनिट लेंथ m/2 पाई आर है, और कितनी लेंथ है डी एक्स। तो ये आपको मिल चुका है मास इस एलिमेंट का।
और मास मिल चुका, मास को आप मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, ये छोटा टुकड़ा जो लिया है ना उसका, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मिल जाएगा। तो किसके इक्वल होगा, आपको पता है मास आपके पास ये है m/2πr इंटू डी एक्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, कैपिटल आर, तो इसका स्क्वायर जो कैंसिल होता है वो आप कैंसिल कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, m/2π इंटू डी एक्स। तो इस सारे यानी इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इस रिंग के ऊपर, तो क्या करते हो, इंटीग्रेट कर दोगे विद इन द लिमिट्स 0 to 2πr। ठीक है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट y डैश एक्सेज। तो क्या होगा, तो बेटा जो टोटल ये तो है स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल के लिए आप क्या कर दोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, कहाँ से कहाँ, 0 से 2πr, और किसको, mr/2π dx, है ना। तो बेटा यहाँ से जो कांस्टेंट है वो थोड़ा बाहर नहीं रख सकते, mr/2π dx का इंटीग्रेशन करोगे 0 से 2πr। ठीक है, तो mr/2π और dx का इंटीग्रेशन हो गया x, और लिमिट पुट करोगे 0 से 2πr, है ना। तो i इजिकल्स टू आपको क्या मिलेगा, mr/2π, और x की जगह 2πr लिखो, अपर लिमिट, लोअर लिमिट लिखने की ज़रूरत है नहीं, 2π से 2π कैंसिल, तो ये हो गया mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y डैश एक्सिस है वो हमें मिला mr²। ठीक है, ये हमें मिला है, ये हमारे पास फर्स्ट केस था। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाल लिया। अब मैं भाई डायमीटर ड्रॉ करते हो तो एक डायमीटर ये हो जाएगा, दूसरा डायमीटर ये हो जाएगा, तो इस डायमीटर के अलोंग भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सेकंड केस में हम लेके चलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग अबाउट एनी डायामीटर, ठीक है, ऑफ द रिंग। तो जैसे कि ये हमारे पास रिंग है बेटा, ठीक है, ये हमारे पास रिंग है, ये डायमीटर भी हो जाएगा, ए बी मान सकते हो, ठीक है, और ये भी डायमीटर होगा तो ये मान सकते हो सी डी। ठीक है, तो अब किसी भी एक डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो बेटा ध्यान सुनिएगा, देखो बेटा ये देखो हमने अभी भी इसके एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, तो एक्सिस तो इस प्रकार होगी, है ना। तो ये अगर आप जेड एक्सिस मानते हो, ठीक है, यानी ये अगर वाई एक्सिस मानते हो, वाई एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो कल हमने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हमने यूज की थी, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, है ना। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस किसके इक्वल था, आई एक्स प्लस आई वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस, और दोनों सम के इक्वल। तो मान लो कि यहाँ पर ये आपकी, है ना, एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है, तो ये कौन सी है, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला है, और जो इस प्रकार जो एक्सिस थे उसको आपने क्या माना था, वाई ओ वाई डैश। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई ओ वाई डैश किसके इक्वल होगा, इसके अलोंग, ठीक है, आई ए बी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलोंग आई सी डी। लेकिन आप देख सकते हो दोनों तो सिमेट्री, दोनों की सिमेट्री सेम है ना, यानी आई ए बी है वो किसके इक्वल है, आई सी डी, ठीक है, यानी इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इसके अलोंग होगा। तो इन दोनों, ये इसको लिख लेता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर, तो ये भी इसी के इक्वल हो जाएगा। तो आई वाई ओ वाई डैश है, ये भी आई डी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर, इसके अलोंग अभी भी आपने निकाला था, ठीक है, mr² इज इक्वल्स टू 2 आई डी,
और आई डी अगर आप फाइंड आउट करते हो तो 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 mr²। ठीक है, तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हमने यूज़ की है। देखो 3 एक्सिस हैं, एक ये दोनों परपेंडिकुलर है। एक ये जो है वाई ओ वाई डैश, वो भी क्या है, दोनों के परपेंडिकुलर है, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। तो इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके इक्वल होगा, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, दोनों और सिमेट्री से पता चल रहा है कि दोनों के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये लेके चलते हैं। नेक्स्ट एक केस और लेके चलेंगे अब इसके अंदर। वो केस क्या होगा देखिएगा, थर्ड केस। तो अभी ये जो रिंग है इसके डायमीटर का लॉन्ग फाइंड आउट किया था। अब हम इस रिंग के अबाउट एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इन द प्लेन ऑफ द रिंग, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, तो देखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग about a tangent in plane of ring, देखिए बेटा, तो एक ये जैसे हमने रिंग है वो ड्रॉ की है। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास डायमीटर है ए बी, ये हमारे पास है सी डी डायमीटर। तो यहाँ पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ इन द प्लेन ऑफ द रिंग। ठीक है, एक्स वाई। तो अब मैं यहाँ पर यूज करूँगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलती है बेटा, सुनेगा। मैंने बताया था कि किसी भी एक्सिस के अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा बेटा, बोला सेंटर ऑफ मास या पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास या सेंटर भी बोल सकते हैं, जो एक्सिस गुजर रही है उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई ए बी प्लस बोला टोटल मास ऑफ द रिंग, और उनके बीच उस दोनों एक्सिस के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का प्रोडक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमें कौन बताता है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो ये मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो आई यानी इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी आपने निकाला है अलोंग द डायमीटर, कितना था 1/2 mr²। ठीक है, प्लस ये हो गया mr², तो ये कितना हो गया 3/2 mr²। ठीक है, ये यानी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलती है, बोला किसी के अलोंग अगर आप मोमेंट किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते तो किसके इक्वल होगा, बोला सेंटर से जो एक्सिस गुजर रही है उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके अलोंग तो अभी भी आपने निकाला है ये डायमीटर के अलोंग। ठीक है, प्लस बोला कि टोटल मास और उन दोनों एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, तो ये वो हो गया मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर का प्रोडक्ट, और उसको इसमें जोड़ दिया सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस गुजरती है उसके अंदर उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट तो बेटा लास्ट केस हम लेके चलते हैं कि अभी हम टेंजेंट क्या लूँगी, लेकिन वो टेंजेंट क्या होगा कि ये तो प्लेन ऑफ द रिंग में था, वो क्या होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, वो इस प्रकार गुजरेगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। तो ये हमारे पास ये रिंग है। ठीक है, ये हमारे पास जैसे कि वो एक्सिस थी वाई ओ वाई डैश। ठीक है, ये रेडियस आर है, और यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया है जो ये एक्सिस थी ना इसी के पैरेलल ये टेंजेंट ड्रॉ किया है ऐसे। तो फिर से यहाँ पर मैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मान लो आप पी क्यू, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पी के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके को लोग मैंने बताया था जो सेंटर से जो लाइन गुजरती है उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट है किसका टोटल मास और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो आई पी क्यू यानी इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा, ये हमने निकाला है अभी स्टार्टिंग सबसे पहले एम आर स्क्वायर
और ये है एम आर स्क्वायर। तो कितना हो गया, आई पी क्यू इज इक्वल्स टू 2 एम आर स्क्वायर, ये हमारे पास।